हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं, हरी हरा की गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आपका पार्टनर अपने आप को लूजर बोलता है सबसे पहले। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि पास्ट में पर्सन अपने आप को सबसे बड़ा लवर बोलते थे। लवर कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा लवर हूँ। लोगों को लगता है ना कि मैं, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, मेरे अंदर बहुत प्यार है। अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप खो देते हो तो फिर आप सबसे बड़े लूजर भी हो। मतलब आप जिससे प्यार करते हो, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप सबसे बड़े लवर हो। लेकिन अगर आप उस इंसान को खो भी देते हो तो आप सबसे बड़े लूजर भी हो। ठीक है ना, ये पहली एनर्जी है। इस पर्सन को यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है और बहुत अच्छे से इस एनर्जी ने बताया है। आपके जो पर्सन है ना, जैसे मान लीजिए वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाने की उन्होंने कोशिश की, गए गए गए, और उन्होंने दूर जाकर आपको एक तरीके से बताने की कोशिश की कि आपको मेरे से अच्छा कोई नहीं मिल सकता, मैं आपको कितना चाहता था। ठीक है, आपको मेरे से अच्छा कोई नहीं मिल सकता, या फिर आप एक दिन पछताएंगे मुझे खो के। ठीक है, और हमने अक्सर करके बोला है कि दुनिया गोल है, चीज़ें घूम के आती हैं। आज देखना उल्टी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, जैसे वो इंसान गया 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 और जैसे वो उसने टर्न लिया, मुड़ा, वापस वो आपके सामने झुका हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उस पर्सन ने ये जो काम किया था वो इस नियत से किया था कि ये आपको नीचा दिखाएंगे। नीचे दिखाने का मतलब कि एक दिन आप पछताएंगे, आपने खोया है इस पर्सन को। और पछता कौन रहा है? आपके पार्टनर। ठीक है ना, मैंने शायद कल की रीडिंग में गाइड किया था, अपने दूसरे वाले चैनल की रीडिंग में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। जिसने मेरा दूसरा चैनल नहीं देखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ, शायद टैरो शिवी ट्रिपल एट। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जाकर उस चैनल को आप देखिए। उसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इंटेंशंस कैसे मैटर करते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर ने जिस नियत के साथ काम किया था वो चीज़ उन्हीं पर उल्टी पड़ी है। ओके, यहाँ पर इस पर्सन को अपने और आपके बीच में एक वाइब्रेशन लेवल, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन आप दोनों का मैच नहीं करता। ठीक है, कहीं कहीं पर इस पर्सन को आपके साथ आने पर लो फील होता है। मतलब ऐसे समझिए जैसे आपके पर्सन के अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो अगर आप उस नेगेटिविटी को चैलेंज करते हो तो ये पर्सन चाहते नहीं कि आप उस नेगेटिविटी को चैलेंज करें, वो चाहते हैं कि आप उसमें उसका समर्थन करें। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी की कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं। तो वो जो दूसरा पार्टनर आता है उससे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी वही सारे पुराने रूल्स को सोसाइटी के फॉलो करे, या हमारी फैमिली में जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हीं को वैल्यू करे।
ठीक है। पर कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें फ़ॉलो करने लायक होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दकियानूसी होती हैं, या फिर हम उन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि वो फ़ॉलो करने लायक होती नहीं है। जस्ट पुराने लोगों ने, या जो पहले के लोग थे, उन्होंने उनको बना रखा था। उस वक़्त वो फ़ॉलो की जाती थी, आज के हिसाब से वो फ़ॉलो करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे आप उन सब चीज़ों के अगेंस्ट वाले इंसान हो, जैसे मैं बोलती हूँ कि अवेकनिंग का मतलब क्या है, जागृति। जागृति का अर्थ है कि नई चीज़ों को लर्न करना, नई चीज़ों को सीखना, या फिर आज के हिसाब से चीज़ों को करना। ये नहीं कि बस जो आ रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है, श्री हरि की लाइन है ये, ठीक है? और परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था, क्योंकि जो चीज़ें घिसी-पिटी चली आ रही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, इस वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ था और उसे धर्म युद्ध कहा गया था। तो आपको चीज़ें बदलनी होती हैं, ऐसा नहीं कि आप वही सारी चीज़ें थोपे मार रहे हो लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर ना वो इस चीज़ से आपके पर्सन को ये चीज़ लगती है कि आप दोनों के बीच में वाइब्रेशन लेवल नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोचता भी पास्ट में, तो भी कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो थी चीज़ें वो इस तरीके की थी कि आप थोड़े से अलग इंसान हो, ठीक है? और ये पर्सन थोड़े से अलग इंसान है ना? यूनिवर्स हमेशा क्या करता है, यूनिवर्स कभी एक जैसे लोगों को आमने-सामने लेकर नहीं आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आमने-सामने लेकर आता है जिससे आप कुछ सीख सकें। यानी कि जो कमियाँ आपके अंदर होंगी, वो पर्सन के अंदर नहीं होंगी, ठीक है? वो आपको उस चीज़ से सिखाएँगे, और जो कमियाँ उनके अंदर होंगी, वो आपके अंदर नहीं होंगी, आप उनसे सिखाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लोग बोलते हैं कि एक एम्पैथ एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। कारण, एक एम्पैथ की लाइफ़ के अंदर नार्क आ जाता है, क्यों? क्या रीज़न है कि वो नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं? कारण, क्योंकि एम्पैथ्स के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है अपने आप को प्रायोरिटाइज़ ना करना। एम्पैथ की सबसे बेकार क्वालिटी बोल लीजिए, या यूनिवर्स जानता है कि इनके अंदर इतनी एम्पैथी है कि ये सबको लुटाते घूमेंगे, सबके लिए करेंगे, जो इनके पास आएगा उसको ये हेल्प करेंगे, उसको ये अपनी एनर्जी देंगे, और ना इन्हें अपनी एनर्जी के बारे में कुछ मालूम होता है। और कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटाइज़ करने की वजह से और खुद को इग्नोर करने की वजह से इनको हमेशा दुःख मिलता है। एम्पैथ्स को सबसे ज़्यादा दुःख इसीलिए मिलता है क्योंकि सबको प्रायोरिटी देते हैं सिवाय खुद के। इसी वजह से जो एम्पैथ्स हैं वो नार्क को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ़ में। नार्सिसिस्ट आता है उनकी लाइफ़ के अंदर, जो उन्हें बार-बार ऑन ऑफ करके, इन आउट करके, या उनकी एनर्जी खा के उन्हें ये रियलाइज़ करवाता है कि आप नार्सिसिस्ट और डीएम में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। नार्सिसिस्ट को आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा उसका काम चलता, भाड़ में जाए जनता। वो एक कहावत है ना कि उसका काम चलना चाहिए बस, ठीक है? डीएम ऐसे नहीं होते हैं, उन्हें आपके सुख दुख से फर्क पड़ता है। नार्सिसिस्ट को आप देखिएगा, उसे सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि उसका काम बन रहा है या नहीं। तो नार्क को जब एम्पैथ अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो इसलिए अट्रैक्ट करता है, और नार्क से ही सीखता है एम्पैथ कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। मुझे हर जगह जहाँ पर मैं अपने आप को इग्नोर करता हूँ, वैल्यू नहीं करता हूँ, प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, वहाँ मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी है। खुद को वैल्यू करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो आपके जो पर्सन है ना, उनको भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपकी और इनकी वाइब्रेशनल मैच नहीं है, ठीक है? वाइब्रेशनल मैच का मतलब कि आप थोड़े से अलग विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो इनको फिर भी ये लगता है कि मैरिज इंसान ना बहुत सोच समझ के करता है। उसे लगता है मैरिज के लिए ना एक ऐसा इंसान मिले जो मेरे कंट्रोल में रहे, जो मुझसे कंट्रोल होता रहे। जो आपसे कंट्रोल ना हो, उससे आप मैरिज करना नहीं चाहोगे। वही एनर्जी आपके पर्सन की है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि अब ये पर्सन ना किसी भी तरीके का मास्क नहीं पहन पा रहे हैं आपके सामने, ठीक है? अब क्या मास्क पहनेंगे? हाँ, आप धोखा देने के बाद क्या ही मास्क पहन लोगे? हाँ, अगर आपने धोखा नहीं दिया होता, उसके पहले तक आप जो भी चीज़ें बोलते, कहते, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर, मतलब जो भी आपसे बोलते, वो सारी चीज़ें आप उनकी मान लेते, क्योंकि कहीं न कहीं
अभी तक आपकी सारी बातें मानने लायक हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति को चीट नहीं कर रहे हो, तब तक वो आपकी सारी बातें मानता है और मानेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर एक बार आपने किसी इंसान को चीट कर दिया, देन वो आपकी कोई भी बात कैसे मान सकता है? तब तो आपके सारे पत्ते वैसे भी खुल गए, आपको सारा कुछ वैसे ही समझ में आ गया, उसका रियल फेस आपको वैसे भी दिखाई दे गया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप कोई मास्क पहनकर आपकी तरफ नहीं जा सकते, आप उनकी रियलिटी, ओरिजिनलिटी जान चुके हो। यहाँ पर 8 नंबर बना हुआ है। इस पर्सन की लाइफ के अंदर इस समय कार्मिक ट्रिगर्स इस पर्सन को ज़्यादा मिल रहे हो सकते हैं। आज न्यू मून है, ठीक है? आज के दिन में भी हो सकता है इस पर्सन को कोई कार्मिक ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि न्यू मून पर बहुत ज़्यादा, जब तक आपका एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से 4D कंप्लीट नहीं हो जाता। देखो, ट्रिगर्स तो आपको तब तक मिलते रहते हैं जब आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, तो आपको न्यू मून, फुल मून पर ट्रिगर्स मिलते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो, बिल्कुल आप 3D से 4D में शिफ्ट ही किए हो, उस वक्त तो आपका न्यू मून, फुल मून बहुत भारी जाता है। आप 2-2 3-3 दिन तक रोते हो। न्यू मून के पहले, फुल मून के पहले 2-3 दिन पहले तक रोओगे, 2-3 दिन बाद तक रोओगे। आपको अपनी एनर्जी बहुत लो फील होगी, बहुत डाउन फील होगा। आपको न्यू मून, फुल मून पर आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर से कुछ खाली हुआ है। और फिर धीरे-धीरे करके न्यू मून, फुल मून पर आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी, पोर्टल्स पे आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। तो शुरुआत में आपको एकदम ब्लेसिंग नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है और कहीं न कहीं आपके अंदर से नकारात्मकता निकल रही होती है। तो शुरुआत के जो न्यू मून, फुल मून होते हैं, जब आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, तो बहुत हैवी जाते हैं आपके, क्योंकि आपकी जो दबी हुई चीज़ें हैं, वो सरफेस पर आती हैं। आपके इमोशंस, आपकी नकारात्मकता, आपके नकारात्मक विचार, तो वो आपको बहुत कष्ट और पीड़ा देते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में वो चीज़ नज़र आ रही है मेरे को, यानी कि कार्मिक ट्रिगर्स। बेसिकली न्यू मून, फुल मून के आसपास आपको ट्रिगर्स भी बहुत मिलते हैं, कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आप रोते हो, आपकी पर्जिंग होती है, आपके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए गाइड किया जाता है कि न्यू मून, फुल मून पर आप स्पेशल मेडिटेशन करें 1-1 आवर का। हमेशा न्यू मून नाइट, फुल मून नाइट जानी नहीं चाहिए आपकी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा बुरे उलझे हैं, ठीक है? मतलब उलझाना चाह रहे थे ये पर्सन आपको, उलझ आज ये खुद गए हैं, ठीक है? इसे कहते हैं हम कि अगर हम कोई चीज़ गलत करते हैं, तो फिर वो चीज़ हमको भी लपेट लेती है। तो जैसे ये पर्सन आपको उलझाना चाहते थे, तो ये खुद भी उलझे हुए हैं आज उस सिचुएशन में, वहाँ से भी ये पर्सन सुलझ नहीं पाए, निकल नहीं पाए पूरी तरीके से। ओके डियर, शायद देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं।
पहली चीज़ जो पार्टनर आपके बारे में आज के दिन में सोच रहे हैं वो ये कि आपके रिश्ते में सब कुछ खत्म हो चुका है। 6 ऑफ कप्स विथ डेथ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पर्सन अपने आप को लूज़र बोल रहे हैं। एक टाइम पर ये पर्सन अपने आप को लवर बोला करते थे, आज ये पर्सन अपने आप को लूज़र बोल रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। 6 ऑफ कप्स एंड डेथ की एनर्जी बिल्कुल खत्म की बात कर रही है। कारण क्योंकि आपके पार्टनर किसी बुरी स्थिति में है। यहाँ पर मुझे अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से ये उनके लिए मैसेज हो सकता है जो मैरिज कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आया। जिन्होंने शायद मैरिज कर ली है, आपसे नहीं की, किसी और से कर ली है। देखो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ कि हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिज करने के बाद बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। यहाँ पर मैरिज हो चुकी है या फिर मैरिज फिक्स हो गई है बहुत ज़बरदस्त। मुझे यहाँ पर फैमिली ही दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैरिज आई थिंक हो चुकी है। ओके, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि बहुत गलत जगह ये पर्सन आए हैं। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने सोचा था कि ये स्टेबिलिटी देगा, बट ये पर्सन को स्टेबिलिटी दे नहीं रहा है। तो हो सकता है इस पर्सन ने कार्मिक मैरिज कर ली हो। कार्मिक पार्टनर्स आपकी लाइफ के अंदर क्यों आ जाते हैं? कार्मिक पार्टनर्स आपकी लाइफ के अंदर आ जाते हैं आपको लर्निंग देने के लिए, ये सबको मालूम है, ठीक है। अब लर्निंग मिलनी क्यों है? ऐसे ही सीख लो सारे लेसन, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आँख नाक कान खुले रखकर चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें और अपने अंदर कमियां देखना स्टार्ट कर दें। जो लोग नहीं चाहते भाई कि वो कभी इस तरीके की मैरिज में फंसें, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। भले ही कोई इंसान इस इंसान के साथ मैरिज करना चाहता हो या नहीं, अपने एक्स पार्टनर के साथ करना चाहता हो या नहीं करना चाहता हो, अपने आप को किसी जर्नी में मानता हो या ना मानता हो, एक चीज़ जो उसे करनी है वो ये कि वो अपने आप को इंसान माने, ईश्वर का अंश माने और इनर वर्क कर ले और ये सोच कर ले कि परमात्मा मुझे आगे सब कुछ अच्छा देगा, क्योंकि अभी जो कुछ मुझे समझ में नहीं आया उसको मैं सीख लेता हूँ, पुराने वाले से मैं हर चीज़ सीख लेती हूँ और इनर वर्क कर लेता हूँ। तो इनर वर्क तो आपको अपने आप को इंसान मानकर करना ही करना है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हम क्यों इनर वर्क करें, हम इस जर्नी में हो ना हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना हो, हम क्यों इनर वर्क करें। इनर वर्क आप इसलिए करें बिकॉज आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने पार्टनर की तरह गलतियां ना करें या उनकी तरह आप गलत चीज़ों में ना फंसें, ठीक है ना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि आपके पार्टनर ने अट्रैक्ट किया कुछ ऐसा जो आज उनको बहुत ज़्यादा रुलाता है, परेशान करता है, ठीक है। और ये उन्होंने इसीलिए अट्रैक्ट किया बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया होगा, या फिर इन्होंने इस सारी चीज़ों को आपके साथ कनेक्शन में लर्न नहीं किया होगा। अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति सरेंडर नहीं किया होगा। इस वजह से इस पर्सन को आज ये लर्निंग के लिए इंसान मिल गया है और उन्हें लग रहा है कि आपके साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसी वजह से ये पर्सन अपने आप को लूज़र बोलते हैं, ज़बरदस्त। और ये पर्सन ऐसा भी बोलते हैं कि इनको फैमिली ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया था, मतलब इनकी एनर्जी आज ये है कि मुझे फैमिली ने बहुत कन्फ्यूज़ किया था। अगेन मैंने आपको बोला था कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लें, स्पेशली अगर आपको बचपन से ऐसा फील होता है कि कोई एनर्जीज आपके साथ चलती हैं, आपको किसी की प्रेजेंस फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि अननोन एनर्जीज आपका साथ देती हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको गाइड करती हैं, तब तो आप बिल्कुल अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर ही डिसीजन लें, बजाय इसके कि आपकी फैमिली क्या बोल रही है, फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, मैनिपुलेटर्स क्या बोल रहे हैं। इंट्यूशंस को फॉलो करें। इसका कारण ये है इंट्यूशंस को फॉलो करने का, क्योंकि इंट्यूशंस आपको आपके सही गाइड करेंगे, परमात्मा आपको सही गाइड करेंगे। अदरवाइज अगर आप बचपन से ही स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आपकी अवेकनिंग होना लिखा हुआ है, तो बचपन से ही आपको हमेशा आप नोटिस कीजिएगा, आपको नेगेटिव एनर्जी टारगेट करने की कोशिश करती है, आपकी चीज़ें छीनने की कोशिश करती है, आपका माइंड घुमाने की कोशिश करती है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लें हमेशा, स्पेशली जब डिवाइन कपल्स की बात आती है या बात आती है पास्ट लाइफ कनेक्शंस की, ठीक है, जो पास्ट लाइफ बहुत प्योर कनेक्शंस होते हैं उनकी, तब यहाँ पर ऐसा ज़रूर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है आपको कि आप अपनी इंट्यूशंस को ही हमेशा फॉलो करें और हमेशा डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उनकी गाइडेंस फॉलो कर पाएँ कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो आपको क्या बता रहे हैं। क्योंकि गलत डिसीजन लेकर मैरिज करने से ये बेहतर है। आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लेकर ये काम कर लिया है, उन्होंने अट्रैक्ट किया कार्मिक पार्टनर हम तब अट्रैक्ट करते हैं जब हम अपनी लर्निंग नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बेहतर मिल सकता है, एक बेहतरीन हमारे पास पहले ही से, उससे भी बेहतर हम खोज रहे हैं, उससे भी बेहतर हम खोज रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन पे हमारा कोई ध्यान नहीं, यानी कि हमें अपने ऊपर कोई काम नहीं करना है, अपने अंदर हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। अब कमी मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत गंदे इंसान हो तो ही कमियां हैं, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अगर आपके अंदर अच्छाई है और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते तो भी आपके अंदर बड़ी कमी है। बैलेंस में इंसान होना चाहिए। बैलेंस अगर आप होंगे तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की अभी निकल के आ रही है। आपके साथ तो नहीं लग रहा है सब खत्म, सब बेकार, बर्बाद, ठीक है? और क्योंकि बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर मैरिज हो चुकी है और मैरिज इस पर्सन की हुई भी है तो फैमिली ने बहुत कंफ्यूज किया था इस पर्सन को, बहुत सारे ऑप्शंस दिखा दिए थे। एक्चुअली यूनिवर्स जब आपको टेस्ट करता है तो वो भी देखने की कोशिश करता है कि आपको अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस दे दें तो आप क्या अपनी चीज़ों पर लॉयल रहेंगे। लॉयल्टी चेक करता है यूनिवर्स, आप लॉयल रह पाएंगे, ठीक है? तो उस वक्त आपका लॉयल होना भी बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पाना चाहते हैं तो आपके पर्सन उस समय लॉयल्टी खो चुके थे। तो ला से लवर भी है यहाँ पे ला से यहाँ पर ल से एल से लवर की एनर्जी भी थी। इसके बाद एल से लूज़र की भी एनर्जी है और एल से लॉयल्टी की भी एनर्जी है, ठीक है? तो इस पर्सन ने अपनी लॉयल्टी गवाई थी उस समय पे, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आज आपके जो पार्टनर है उनकी स्थिति ठीक तो नहीं है, मतलब रातों में इस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है या जागते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपके लिए। और इससे अलावा भी आप मुझे अपनी कोई मतलब कुछ भी आप अपना फीडबैक अगर शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग टोटली पेड रहेगी, पर्सनल रीडिंग टोटली पेड है, ठीक है? जनरल रीडिंग्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो, आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत सारी गाइडेंस वैसे भी देती रहती हूँ आपको। और आप दूसरा वाला चैनल भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत कुछ आपको समझ में आएंगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। देखते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स। NAVXBKELZ ये लेटर्स है, 3 नंबर है। ओके, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों का दिन आज के दिन बहुत अच्छा हो, आपकी हर दिवाली बहुत अच्छी हो, आपका दिन मंगलमय हो। ओके, इसी के साथ करते हैं हम रीडिंग को समाप्त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।